अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस पार्ट में अनलॉक टूल की जो ट्यूटोरियल हम देख रहे हैं, इसमें नोकिया ये 2.1 है, मीडियाटेक हीलियो के साथ ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 11 पे। इसको हार्ड रीसेट करने की कोशिश करेंगे अनलॉक टूल की मदद से, और इसके बाद इस पर डेफिनेटली FRP भी आना है। तो FRP भी अनलॉक इसका कैसे किया जाएगा। तो नोकिया का ये जो 2.3 है, हाई सिक्योरिटी वाला फ़ोन कंसिडर होता है, यानी इसको आप आम तरीके से हार्ड रीसेट नहीं कर सकते। यानी अगर आप डाटा केबल लगाकर वॉल्यूम अप एंड पावर दबाएंगे, चार्जिंग शो करेगा, इसके बाद इसने ऑन हो जाना है, रीसेट नहीं होगा। तो ये देखें, मैं इसको डाटा केबल लगा देता हूँ और जैसे इसकी चार्जिंग स्टार्ट होती है, इसके बाद हम इसको हार्ड रीसेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करते हैं और देखते हैं इसको। तो पहले तो मॉडल नंबर पीछे चेक कर लेते हैं। इसके पीछे मॉडल नंबर मेंशन है TA1026। ठीक है जी। हार्ड रीसेट करने के लिए देखें, डाटा केबल इसके साथ लगाते हैं और इसके बाद जैसे ये चार्जिंग शो करेगा तो हमने वॉल्यूम अप एंड पावर दोनों की को इकट्ठे होल्ड रखना है। ठीक है, ये देख लें, ऑन हो गया फ़ोन, एंड्रॉयड 1 लिखा हुआ है। अब ये चार्जिंग शो किया इसने। वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद देखते हैं कि ये फ़ोन रिकवरी मोड की तरफ जाता है या नहीं। अगर तो रिकवरी मोड की तरफ चला गया तो देन हम इसको हार्ड रीसेट करेंगे, और अगर ना गया तो फिर अनलॉक टूल से टेस्ट करके देखते हैं कि अनलॉक टूल इसका हार्ड रीसेट और FRP दोनों काम कर पाएगी या नहीं। तो वैसे इस मॉडल की वीडियो पहले भी मैंने एवेंचर डोंगल से या शायद UMT डोंगल से लगाई हुई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास अनलॉक टूल नहीं है तो उन डिवाइस के ज़रिए भी आप अटैम्प्ट करके चेक कर सकते हैं। तो देख लें, वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करने के बावजूद हमारा जो ये फ़ोन है ये ऑन हो चुका है। ठीक है, और रिकवरी मोड की तरफ नहीं जा रहा। तो ये देख लें, नॉर्मली फ़ोन ऑन हो चुका है, यानी हार्ड रीसेट नहीं होगा ये मैनुअल तरीके से। तो अब इसको अनलॉक टूल से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मॉडल नंबर जो है इसके पीछे मेंशन है, उसको फॉलो करके देखेंगे फिर किस तरीके से हमने इस फ़ोन को हैंडल करना है। देख लें, नोकिया का लोगो आ गया है, बट रिकवरी मोड वगैरह नहीं आया कि हम इसको हार्ड रीसेट कर पाते, और वापस ये स्क्रीन लॉक की तरफ आ गया फ़ोन। ठीक हो गया। तो अब इस फ़ोन को ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करके देखते हैं कि इसको हार्ड रीसेट कैसे किया जाएगा, और अगर FRP इस पे आता है तो अनलॉक टूल इसको कवर करेगी या नहीं। तो बैक साइड पे जो इसका मॉडल नंबर है वो है TA1206 है जी, इसके पीछे मॉडल नंबर लिखा हुआ। तो अगर आप नए हैं सॉफ्टवेयर के काम में, तो नए लोगों को प्रॉब्लम होता है कि फ़ोन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो इसके लिए देखें, पहले तो अनलॉक टूल में आते हैं। अगर चिपसेट आपको नहीं पता तो डायरेक्ट अनलॉक टूल में आकर हम नोकिया टैब पे आ जाते हैं, और नोकिया टैब पे आकर अपना ये मॉडल टाइप करते हैं TA। यहाँ पर जो भी मॉडल आप इसके पीछे मेंशन है, अगर इजीली विजिबल है तो उसको आप नोट कर लें, और यहाँ पर आकर टाइप करेंगे TA1026। तो फ़िल्टर होकर ये मॉडल नहीं आ रहा जी यहाँ पे। मैं रीचेक कर लेता हूँ, हो सकता है मॉडल नंबर टाइपिंग में गलती हुई हो। तो मॉडल, हाँ सॉरी जी, इसका मॉडल नंबर 1206 था, मैंने वहाँ पे 10 लिख दिया था। गूगल पे आते हैं और यहाँ से चेक कर लेते हैं कि 1206 स्पेक्स जो है ये कौन सा फ़ोन होता है। तो ये होता है जी नोकिया 2.3। ठीक है, मीडियाटेक हीलियो के साथ ये फ़ोन आता है। तो अब इस फ़ोन को देखें, अगर हम आते हैं यहाँ पर अनलॉक टूल में, और अनलॉक टूल में आकर हम ये मॉडल नंबर टाइप करते हैं नोकिया 2.3। ठीक है, तो ये देखें, ये मॉडल्स आता है इसमें 1206 आता है। ये वेरिएंट्स इसके आते हैं। ठीक है, ये 3 वेरिएंट्स आते हैं और तीनों मीडियाटेक के ऊपर आते हैं। तो ये हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया और ये BROM फैक्ट्री रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फ़ोन का वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो
रिट्रीविंग डेटा, और इसके बाद ये देखें ये यहाँ पर आकर इसने एरर दे दिया है, फेल टू स्विच इंटरफेस, प्लीज़ डिस्कनेक्ट केबल एंड ट्राई अगेन, मेक श्योर यू हैव इंस्टॉल लाइब्रेरी फ़िल्टर यूएसबी ड्राइवर्स। तो लाइब्रेरी फ़िल्टर यूएसबी ड्राइवर जो हैं वो कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन फ़ेल हो रहा है फ़ोन का, तो वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए। अगर नहीं इंस्टॉल तो इशू आ सकता है। खैर ऐसा करते हैं कि इसको मीडियाटेक टैब से ट्राई करते हैं, क्योंकि एमटी के फ़ोन है, और यहाँ पर आकर हम ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट डाटा, इसको इस्तेमाल करेंगे और इरेज एफआरपी का चेक लगा रहने देना है और क्विक फॉर्मेट करते हैं इसको। ठीक है जी, क्विक फॉर्मेट करके ओके करते हैं। ओके करके दोबारा से फ़ोन को वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखें वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके दोबारा से फ़ोन को कनेक्ट किया तो ये बता रहा है कि सेंडिंग स्टार्ट कमांड फेल्ड। तो ये बेसिकली पहली दफ़ा जो अटैम्प्ट में फ़ेल हुआ है फ़ोन फ्रीज़ हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप फ़ोन को एक दफ़ा फोर्सली ऑफ़ करवा के ऑन करवाएंगे। तो मैं इस वक्त तीनों बटन होल्ड कर रहा हूँ, वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर। जैसे ही ऑन हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको ऑफ़ करेंगे और इसके बाद फिर से ट्राई करके देखते हैं कि अनलॉक टूल जो है वो नोकिया 2.3 का स्क्रीन अनलॉक कर पाएगी और एफआरपी अनलॉक कर पाएगी या नहीं। तो फ़ोन देखें आप जो है चार्जिंग मोड पे आ गया। तो दोबारा से हम उसी बटन पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डाटा, ठीक हो गया। और यहाँ से हमने जो है लास्ट ऑप्शन थर्ड वाला चूज़ करके सेलेक्ट करना है और वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके वंस अगेन हम डाटा केबल कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखें वेटिंग फॉर डिवाइस, ये फ़ोन अब कनेक्ट हो गया है और अब आपको ये नज़र आ रहा है कि जी इसका यूज़र डाटा फॉर्मेट हो गया। एफआरपी इसने पहले ख़त्म कर दिया है और यूज़र डाटा बाद में फॉर्मेट किया है। तो ऑल डन आ गया यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं फ़ोन को ऑन करके कि वाकई हमारा ये ऑपरेशन सक्सेसफुली अटैम्प्ट हो गया है या नहीं। ठीक हो गया, तो ये देख लें मॉडल नंबर और एंड्रॉयड 11 के साथ ये फ़ोन था। पैच इस पे जो है 5 सितंबर 2022 का है और एफआरपी भी इसका ओके हो गया, यूज़र डाटा भी ओके हो गया। बट हम अपनी कंफर्मेशन के बगैर आगे मूव नहीं करेंगे। फ़ोन ने ऑन होने में अब टाइम लगाना है, 4-5 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि ये ऑपरेशन जल्दी जल्दी परफॉर्म हो जाए। और इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारे फ़ोन का गूगल अकाउंट और एफआरपी अनलॉक हुआ है या नहीं। तो नोकिया लोगो पे स्टक है फ़ोन और चलें जी थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है जी, ये देखें स्क्रीन अनलॉक हो गया, फ़ोन का फॉर्मेट हो गया। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया है, लेट्स गो करते हैं। और नीचे ये देखें जी सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ गया, यानी एफआरपी भी अनलॉक हो चुका है इसका। ठीक है, अब जस्ट हमने सेटअप ऑफलाइन करना है, जनरल सेटिंग करनी है और हमारा फ़ोन एफआरपी अनलॉक हो चुका है अनलॉक टूल की मदद से। तो इस प्रैक्टिकल से ये कंक्लूजन निकलता है कि अनलॉक टूल जो है नोकिया 5.2.3 का एफआरपी अनलॉक करने में सक्सेस रही है। तो बाकी अगर आपके पास अनलॉक टूल नहीं है तो आप दूसरी डोंगल डिवाइस से भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो होप के स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।